हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। चलो, इसमें आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना होगा प्रॉपर, तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। commenced business with cash ₹1,50,000। क्या होगा इसका एंट्री? बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा, एसेट बढ़ेगा, प्लस 1,50,000 से आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो होगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा 1,50,000 से। इसके बाद ये होगा आपका न्यू इक्वेशन। कैश हो गया 1,50,000। बैलेंस शीट आप सोचते जाओ कि बैलेंस शीट में अभी कैश कितना है, 1,50,000। आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो है और कैपिटल होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, कैपिटल होगा 1,50,000। ट्रांजैक्शन बी से क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे और बैलेंस शीट पर, ये देखो अब। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, क्या हुआ है आपका? मशीनरी परचेज किया गया है ऑन क्रेडिट। ₹40,000 का जो है वो यहाँ पर मशीनरी परचेस किया गया है। और कैसे परचेस किया गया है? तो उधार में, क्रेडिट में यहाँ पर परचेस किया गया है। क्या बढ़ेगा? तो यहाँ पर मशीनरी आया है एक एसेट, लिख दो आप मशीनरी अकाउंट। अच्छा, अकाउंट तो नहीं, यहाँ पर मशीनरी लिखो। प्लस करेंगे यहाँ पर मशीनरी 40,000। और आपने जिससे भी खरीदा हो, क्या बोलता है, कैसे खरीदा है? क्रेडिट में, यानी उधार में खरीदा है। देखो, ये है आपका बिजनेस और मशीन आया है बिजनेस में। क्या आया है? मशीन। किसी से तो परचेस किया होगा, मशीन आया है, नियर फ्यूचर में इसको कैश देना होगा, तो क्या इंक्रीज़ किया आपका? क्रेडिटर्स इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पर आप प्लस कर दोगे, सीधा लिखो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स प्लस 40,000।
है ना। गुड्स खरीदोगे तो भी क्रेडिटर, मशीन उधार में खरीदोगे तो ही सामने वाले को तो पैसा चुकाना है, तो ये आपका क्रेडिटर जो है इंक्रीज करेगा 40,000 से, ये हो जाएगा, यानी आउटसाइड लायबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उधार में आपका क्रेडिट में परचेस किया गया है, बिजनेस ने परचेस किया, तो आपका 40,000 का मशीन प्लस और क्रेडिटर प्लस। अगर कैश में परचेस करते हैं तो 40,000 मशीनरी प्लस और 40,000 कैश माइनस होता है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर कैपिटल ज़ीरो होगा आपका। न्यू इक्वेशन, परचेस गुड्स फॉर कैश सी, कितने का है 20,000 कैश में परचेस किया गया है। परचेस गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर क्या हुआ है बिजनेस में वो देखना है। बिजनेस में क्या आया है, गुड्स आया है, तो क्या प्लस होगा स्टॉक, यानी स्टॉक इंक्रीज करेगा, तो क्या प्लस कर देंगे हम यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक, अच्छा न्यू इक्वेशन तो पहले हमने लिखा ही नहीं, लिख लेते हैं पहले। कैश है 1,50,000, 40,000 का मशीन है, 40,000 का क्रेडिटर हो गया आपका, और 1,50,000 का कैपिटल हो गया। तो 1,90,000 और उधर भी 1,90,000। अब गुड्स परचेस किया गया कैश में परचेस किया गया, तो क्या आएगा स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक प्लस कर देंगे, और क्या बिजनेस से जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश माइनस कर देंगे। तो गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा 20,000 से, स्टॉक प्लस किए और कैश चला गया। देखिए आया बिजनेस में तो स्टॉक प्लस किए 20,000 से, और कैश गया बिजनेस से कितना 20,000, क्योंकि कैश में परचेस हुआ तो कैश माइनस होगा 20,000। ये इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का मशीनरी पर, आउटसाइड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर पे और कैपिटल पे। तो 1,90,000 इधर, और इधर भी कितना है आपका देखोगे तो 1,90,000 ही आपका है। इक्वेशन आप देखो यहाँ पे बैलेंस करके, न्यू इक्वेशन, ये कितना हो गया आपका 1,30,000, रिमेनिंग बचा 40,000, ये हुआ 1,70,000 और 20,000 1,90,000, 1,90,000 इधर और इधर भी 40,000 और प्लस, अच्छा ये तो आपका कैपिटल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो ये तो ज़ीरो रहेगा आपका, है ना। कैश माइनस स्टॉक प्लस, तो ये तो जीरो रहेगा, तो ये हो गया आपका 1,50,000। इधर भी 1,90,000, इधर भी आपका 1,90,000। ठीक है। डी नंबर ट्रांजेक्शन। बैलेंस शीट आप सोचते जाओगे तो भी आपको समझ में आता जाएगा कि बैलेंस शीट में कैश कितना है, एसेट साइड में देखना, कैश 1,30,000, मशीन 40,000, स्टॉक 20,000, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 40,000 एंड 1,50,000 कैपिटल है आपका। ये रहेगा आपका। डी कहता है परचेस कार फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा यहाँ पर क्या किया गया है, एक कार परचेस किया गया है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए परचेस किया गया है, और रुपीज़ है आपका 80,000 रुपीज़ का। क्या होगा इसका बताइए।
क्या किया गया है पहले वो समझना है। बिजनेस से कैश निकाला गया है। कौन निकाला? ऑनर, मालिक निकाला। और क्या परचेस किया? तो परचेस किया घरेलू इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए ये घर है इसका, इसके लिए एक 4 व्हीलर, एक कार जो है वो परचेस किया गया। ठीक है, ये हुआ अपना घरेलू इस्तेमाल के लिए एक कार परचेस किया गया। तो निकाला क्या बिजनेस से? कैश। तो कैश माइनस हो जाएगा 80,000 से। ठीक है, कैश माइनस हो जाएगा 80,000 से। और पर्सनल यूज़ के लिए जो भी निकालता है ऑनर, इससे कैपिटल भी रिड्यूस होता है, घटता है, ये भी माइनस हो जाएगा आपका 80,000 से। बोलिए, बस इतना ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑनर बिजनेस से कार नहीं लेकर के गया है, क्योंकि बिजनेस में अभी तो देखिए कोई एसेट के तौर पे कोई कार दिख ही नहीं रहा है, तो कार नहीं विड्रॉ किया है। क्या निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए? वो निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश। तो कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या माइनस हो जाएगा? कैश माइनस हो जाएगा। और चूंकि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए वहाँ पर उसने निकाला है, इसीलिए क्या माइनस हो जाएगा? कैपिटल। देखिए जब लाता है ऑनर पैसा, तो कैपिटल क्या होता है? प्लस होता है, और कैश प्लस होता है। यही बात है ना। जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के आता है, देखिए कैश लेकर के आया, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। अब जब निकाला कैश, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, सिंपल सा बात है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मशीन पर, स्टॉक पर, आउटसाइड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर पर। ठीक है, और कैपिटल यहाँ पे माइनस होगा। चलिए देखते हैं क्या बनता है नया समीकरण, न्यू इक्वेशन। इसको हटा देते हैं। न्यू इक्वेशन। कितना आपका कैश रिमेनिंग बचा? 50,000। ठीक है, मशीन कितने का है? 40,000। स्टॉक कितने का है अभी? यहाँ पर हो गया स्टॉक 20,000 का, 20,000 करो। 50,000, 40,000, 90,000, 20,000, 1,10,000 है ना, 1,10,000। इधर देखिए, इधर भी 1,10,000 आपका दोनों मिलाकर होना चाहिए। 40,000 और प्लस 80,000 चला गया, कितना बचा? 70,000। 1,10,000 हुआ ना। देख लो, 50,000, 40,000, 20,000, 1,10,000। इधर देखो अब इज इक्वल टू किस साइड में? 40,000 एंड 70,000, 1,10,000। ये हुआ आपका, बिल्कुल मैच कर रहा है। बैलेंस शीट इमेजिन करोगे तो देखो क्या होगा आपका। कैश 50,000 का, मशीनरी 40,000, स्टॉक 20,000, लायबिलिटी। अब आ जाओ, ये तो एसेट साइड में लिखोगे। कैश पहले कैसे लिखोगे? लिक्विडिटी के आधार पे पहले लिखना। पहले जो लिक्विड एसेट है उसको लिखना, लिक्विड यानी जो करंट एसेट है पहले उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हो गया आपका कैश, फिर लिखना स्टॉक, और फिर लिखना मशीन। एसेट साइड में कैश लिखेगा 50,000, आपका स्टॉक रहेगा 20,000 एंड मशीन रहेगा 40,000। इसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड करना। उसमें आप लिखोगे क्रेडिटर्स 40,000 एंड कैपिटल 70,000। तो 1,10,000 और 1,10,000 दोनों साइड में आपका इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। ई नंबर क्या कहता है? पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, है ना। यहाँ पर क्या किया गया है कि क्रेडिटर को पेड किया गया है, और बोलता है कि फुल सेटलमेंट कर दिया गया है। चलो क्या होगा? पेड टू क्रेडिटर
इन फुल सेटलमेंट रुपीस कितना दिया गया है? 38,000। क्रेडिटर है कितने का? 40,000 का क्रेडिटर है और बोलता है फुल सेटलमेंट किया गया है। मतलब क्या है? ये बिजनेस है और ये बिजनेस का क्रेडिटर है जो कि कितने का है? 40,000 का क्रेडिटर है, 40,000 का। बिजनेस को कितना देना है? 40,000। लेकिन बिजनेस ने एक्चुअली दिया कितना? बिजनेस से कैश कितना गया? तो 38,000 रुपीज़ कैश गया बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस कितना पे कर रहा है? 38,000। तो आप कैश जितना गया है उतना माइनस कर दो 38,000। 50,000 है, 38,000 पेमेंट के लिए गया। बोलता है अब क्या बोलता है? बोलता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि क्रेडिटर को एक तरीके से 40,000 रुपये दे दिया गया 38 ही, लेकिन अब उसको फुल सेटलमेंट कर दिया गया। मतलब कि अब उससे ज़्यादा उसको पैसा फ्यूचर में कभी भी नहीं दिया जाएगा। बोला कि ऐसा होता है ना कि दुकान में आप सामान परचेस करते हो, आपका कुछ पैसा बाकी रहता है। जैसे मान लो आपका दुकान में ही गए 40,000 रुपीज़ बाकी था, आप दुकान वाले को बोले कि लीजिए 38,000 और मेरे अकाउंट को क्लोज़ कर दीजिए, मतलब हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। वो भी बोला कि चलो ठीक है, कैश तो मेरे पास आ ही जा रहा है फटाफट, तो हम 38,000 लेते हैं, 2,000 रुपये छोड़ देते हैं, जाइए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि यहाँ पर बिजनेस से कैश किया 38,000, देना था कितना? 40, लेकिन अब 40,000 देना है, दिया 38, तो क्रेडिटर अब फुल सेटलमेंट हो गया। 40,000 समझो कि उसको दे दिया गया 38 ही, लेकिन मान लो कि पूरा सेटल हो गया, बोला कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्रेडिटर भी जो था, ये जो क्रेडिटर था ये भी मान गया। तो अब फ्यूचर में कोई पैसा देना नहीं है, तो क्रेडिटर कितने से माइनस कर देंगे? जब देना ही नहीं है फ्यूचर में तो 40,000 माइनस कर देंगे, जीरो कर देंगे। देना ही नहीं है तो क्या करेंगे? 40,000 माइनस कर देंगे, यानी जब देना ही नहीं है 1 रुपया भी उसको, तो पूरा का पूरा 40,000 माइनस कर देंगे। 38 क्यों करेंगे? 38 तब करते जब फुल सेटलमेंट नहीं होता। क्रेडिटर बोलता कि हमको 38 अभी दीजिए, 2,000 बाद में दीजिएगा, तब यहाँ पर 38 माइनस और यहाँ पे 38 माइनस, तो क्रेडिटर फिर आपका 2,000 रुपये का बचता। लेकिन बोला फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि 38 दिए और वो मान गया कि इससे ज़्यादा पैसा अब हम ना लेंगे, ना हम लेंगे और ना बिजनेस देगा। ये हो गया फुल सेटलमेंट। तो कितना माइनस कर देंगे? तो 40,000 माइनस कर देंगे। अब देना ही नहीं है फ्यूचर में, तो 40,000 माइनस कर दिए। अच्छा, तो 38,000 यहाँ पर आपने पे दिया, एक्चुअली में देना था 40,000, तो 2,000 का आपको बेनिफिट नहीं हो गया, फ़ायदा, प्रॉफिट नहीं हो गया आपको, हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। ये 2,000 का प्रॉफिट आपके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। जहाँ से जो भी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर 2,000 का जो बेनिफिट हुआ है बिजनेस को, वो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। देना था 40,000, दिया 38, 2,000 का जो बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। बोलिए, आया बात समझ में? कैपिटल 2,000 से बढ़ जाएगा आपका। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मशीन पे, स्टॉक पे, है ना? बस जो इफेक्ट पड़ना था उसको हम प्लस माइनस कर दिए हैं। अब न्यू इक्वेशन क्या कहता है? न्यू इक्वेशन, कैश अब बिजनेस में रिमेनिंग है 12,000 रुपये का कैश, 40,000 का मशीन रह गया, 20,000 का स्टॉक है, पेमेंट हो गया है इसको, ये हो जाएगा ज़ीरो आपका। 40 प्लस 40 माइनस ज़ीरो हो गया, और कैपिटल जो है वो है आपका 72,000 रुपीज़। इधर देखो 40 और 20 60 और 12 72,000, और उधर भी 72,000, 72,000 रुपीज़। तो ये आपका मैच कर रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं क्या कहता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000। तो सामान आपने बेचा है जिसका कॉस्ट है 5,000 रुपया, और बेच दिया है आपने 4,500 रुपये में। तो यहाँ पर तो नुकसान लग रहा है ना, यहाँ पे नुकसान हो गया आपका 500 रुपये का। ठीक है, चलिए कैसे क्या बनेगा देखते हैं बस को।
एफ नंबर ट्रांजेक्शन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। कॉस्टिंग 5000, अब कॉस्टिंग 5000 कह रहा है और कितने में बेच दिया, ₹4500 में। बेचा कितना, 4500 में बेचा। और कितने का कॉस्ट का, देखिए स्टॉक ये है 20,000 का, ये एट कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्राइस पे है, इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट में बेचेंगे। बट बिजनेस के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर वो लॉस में बेच दिया। अच्छा सामान देखो हुए कि 20,000 का सामान बिजनेस में है, कितने का सामान बाहर गया, स्टॉक कितने से कम करेंगे, बोला कॉस्टिंग 5000, ये कॉस्ट पे है तो -5000 लिख देंगे कॉस्ट में, ठीक है। अच्छा कैश में बेचा है तो सामने वाले को आपने बेचा कितना में, 5000 का सामान बेचा 4500 में, तो बिजनेस में कैश कितना आएगा 4500, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4500, ये कैश आया बिजनेस में। स्टॉक कितने का गया 5, कैश कितना आया 4500, नुकसान कितने का हो गया, अरे 5000 का सामान 4500 में ही बेच दिया, 500 रुपये का नुकसान हुआ। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो लॉस से कैपिटल घटता है। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ 500 रुपये का, तो कैपिटल माइनस कर देंगे 500 रुपीज़ से, ठीक है। तो देखिएगा कि -5000 और प्लस 4500, तो माइनस में है आपका इधर 500 रुपया और उधर भी माइनस में 500 रुपया, इक्वेशन टैली कर जाएगा, ठीक है। कितने का सामान गया, 5000 का कॉस्ट का सामान गया, स्टॉक माइनस कर देंगे 5000, कितना में बेचे 4500 में, तो बिजनेस को कैश कितना है 4500 रुपया, नुकसान कितने का हुआ 500 का, कैपिटल से माइनस कर देंगे, दैट्स इट। इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा मशीन पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं न्यू इक्वेशन। $16,500 कैश, 40,000 का मशीन, 15,000 का स्टॉक अब बचा है बिजनेस में, 5,000 तो बेच दिया, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और ये हो गया आपका 71,500 रुपया, कैपिटल घट गया 500 से, 71,500 रुपया रिमेनिंग अभी बचा, और इधर भी आप देख लो 71,500 ही होगा आपका। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, लास्ट है नहीं, इसके बाद एक और है। तो 16,500 रुपया में प्लस कर दोगे आप 40,000 रुपया और प्लस करोगे आप 15,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 71,500 रुपया। बोलता है कि रेंट पेड या पेड रेंट 1,000 रुपया, पेड रेंट ₹1000। एक्सपेंस है बिजनेस का, एक्सपेंस से क्या घटेगा, कैश घटेगा और कैपिटल घटता है, माइनस कर देंगे कैश, माइनस कर देंगे कैपिटल 1000। बस कोई भी एक्सपेंस हो आपका, है ना, इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर कमीशन दे रहे हो, कोई भी एक्सपेंस है, इससे आपका कैश घटता है और कैपिटल घटता है, क्योंकि एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है और प्रॉफिट कम होता है तो आपका कैपिटल भी कम होगा। जाहिर सी बात है प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, और अगर प्रॉफिट ही घट गया तो कैपिटल भी घटेगा। तो यहाँ पर जो है कैश तो चूँकि रेंट दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर कैश तो माइनस होगा ही और कैपिटल भी माइनस होगा। यही अगर रेंट रिसीव करते हैं तो कैश प्लस होता और कैपिटल प्लस होता। इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मशीन पर, स्टॉक पर, आउटसाइड लायबिलिटी पे, ये सब कुछ जीरो रहेगा आपका। चलिए न्यू इक्वेशन हमारा है, न्यू इक्वेशन क्या कहता है, कैश अभी बिजनेस में है 15,500, 40,000 का मशीन है, 15,000 का स्टॉक है, आउटसाइड लायबिलिटी 0 है और 70,500 का कैपिटल है। यही है आपका। अगला ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कहता है।
कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो है वो कमीशन आपने रिसीव कर लिया है। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2000, 2000 ही है, देख लेते हैं। हाँ, 2000 का जो है यहाँ पर कमीशन एडवांस में रिसीव किया गया है। क्या होगा, देखिए बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया है, एडवांस में आए जैसे भी आए, आया है कैश बिजनेस में, क्योंकि हम पैसा रख लिए हैं तो 2000 से कैश प्लस हो जाएगा। अब एडवांस में ले लिए हैं, कोई पैसा अभी आपने काम किया ही नहीं है और एडवांस में पॉकेट में पैसा ले लिया है, तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट करता है। इसीलिए यहाँ पे हम आउटसाइड लायबिलिटी में लिखेंगे एडवांस कमीशन, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2000 रुपये एडवांस कमीशन के नाम से, आउटसाइड लायबिलिटी में 2000 रुपये प्लस करेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैश आया, बिजनेस में कैश आएगा तो उसको हम प्लस करेंगे ही, मेरी मजबूरी है कि बिजनेस में जो भी आपका आएगा लेन देन होगा उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने प्लस किया है ना, 2000 रुपये प्लस किया, और एडवांस है, एडवांस मतलब एडवांस में पॉकेट में पैसा ले लिया है, अभी तक आपने काम किया ही नहीं है और पॉकेट में पैसा रख लिया है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एक दायित्व क्रिएट कर रहा है, एक दायित्व बन रहा है, इसलिए हम लायबिलिटी में 2000 रुपये प्लस करेंगे। इस ट्रांजेक्शन का मशीनरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सब ज़ीरो रहेगा। अब क्या है, फाइनल इक्वेशन क्या कहता है वो देखते हैं, क्योंकि इसका आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। कैश आपका अब है 17,500 रुपया, 40,000 का मशीन है, स्टॉक 15,000 का है, क्रेडिटर 0 है, एडवांस कमीशन जो है एक आउटसाइड लायबिलिटी 2000 है, और 70,500 रुपये का टोटल आपका कैपिटल है। तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ 72,500, और इधर भी देख लोगे तो 72,500 आएगा, है ना। 17,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 करोगे तो 72,500 आएगा, उधर भी 72,500। इक्वेशन बिल्कुल आपका टैली कर गया, मैच कर गया। तो इस तरीके से काउंटिंग इक्वेशन आपका ये बनेगा। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना कुछ नहीं है, एक बार जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन को, एक एक ट्रांजेक्शन को खुद से सॉल्व करोगे, आप खुद से दिमाग लड़ाओगे कि क्या आपका कहाँ पर प्लस होना चाहिए और कहाँ माइनस होना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख करके तो सब कुछ समझ में आता है कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन जब आप अपने हाथों से पेन पकड़ते हो और कॉपी सामने होता है और क्वेश्चन जब सामने आप रखते होगे, तब जा कर के कन्फ्यूज़न होता है कि ये कहाँ प्लस करे कहाँ माइनस करे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेम चीज़ आपके साथ एग्ज़ाम में ये गलती हो जाएगा। गलती होता है इसीलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। बस आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन उठाना है, सामने रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, खुद से दिमाग लड़ाना है। जहाँ फंसोगे वहाँ देखना है। पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब ऐसे भी नहीं बनता है। सारा क्वेश्चन देख करके सॉल्व करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब देख करके ही सॉल्व कर लोगे तो एग्ज़ाम के जब टाइम आता है तो उस समय एक्चुअली में पता चलता है कि जब हमने देख देख करके सारा प्रैक्टिस किया है, अब बिना देखे करना है एग्ज़ाम में तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए बिना देखे करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देखो, सीखो और फिर उसको बिना देखे करो। यही बात है अल्टीमेट। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।